وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا هذا سيطر هذا من هذا الجم داخله من الخوف القارس ريشي هذا طفل لا يخاف وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. هسه شوف جيني يضربني عفوا شوف يضربني لو ما يضربني شوف حبيبي تعال يمي. क्या आपने कभी देखा कि जो इंसान बिल्कुल अच्छे मिजाज का हो वो एकदम से बदल जाए? अचानक उसके बोलने का, चलने का, फिरने का अंदाज बदल जाए, एकदम उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाए। तो क्या ये कोई मेंटल हेल्थ का इशू है या फिर एक कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी मखलूक जो हमें आंखों से नजर नहीं आती मगर उस पर असर करनी? आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो हर दौर के लिए हैरत अंगेज, जिन्नात और शैतानी मखलूक इंसानी ज़िंदगी पर कैसा असर डालती हैं, उनके निशानियाँ, उनकी साइन और ख़ास तौर पे उनके बचाव के तरीके। ये हकीकत बात है कि जिन्नात और शैतानी मखलूक इंसानों पर फ़ौरन असर नहीं करते, ना उनके आसपास आते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिन्नात और शैतानी मखलूक कुछ लोगों के लिए ओपन टारगेट बन जाते हैं, जैसे कि वो लोग जो स्ट्रेस और जहनी दबाव के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों में जिन्नात और शैतानी मखलूक जो वसवसे डालती है, जो हरकत करती है उनके साथ, जिससे वो स्ट्रेस के शिकार होते हैं। दूसरा, सहर और काला जादू। तीसरा, जो लोग नापाक रहते हैं। चौथा, वो लोग जो इमोशनल ट्रॉमा, जो गमगीन या इमोशनल होते हैं, उन पे ज़्यादा असर करते हैं। ज़्यादातर घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना ये है कि अगर ऐसी मखलूक़ात आपको पोजेस कर लें तो वो आपकी एनर्जीज लेती हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोग पोजेस होते हैं वो बिल्कुल वीक से लगते हैं और उनका कोई चीज़ खाने पीने में मन नहीं होता। इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि जिन्नात और शैतानी मखलूक़ात इंसान से किसी चीज़ का बदला भी ले सकती हैं। हो सकता है कि वो इंसान ने कोई ऐसा काम किया हो जो कि जिन्नात को नुकसान पहुंचे। आइए अब हम नज़र डालते हैं ऐसी निशानियों पे जो हमें बताती है कि ये इंसान पोजेस्ड है किसी जिन, शैतानी मखलूक या कोई नागहानी चीज़ से। उनमें कुछ निशानियाँ ये हैं: आवाज़ का बदल जाना, लैंग्वेज का बदल जाना, कुछ अल्फाज बिल्कुल ऐसे जिसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। I'd like to know how you make this noise without bashing Janet's vocal cords to pieces. If I'm doing it for half a minute, I get a sore throat. There's choices here. कुछ साइंटिस्ट, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पोजेस्ड हैं उन्होंने वो लैंग्वेज कभी सीखी ही नहीं, मगर वो इतने आराम से बोल रहे हैं जैसे वो उनकी मदर टंग। ताकत का ज़्यादा हो जाना या बिना वजह चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, जैसे उनको अपनी इमोशनल्स पे कंट्रोल ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग पोजेस्ड होते हैं वो रातों को डरते हैं, कहते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है या ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कह रहा है कि वो उनके साथ रहे। अक्सर लोग ये भी कहते हैं जो लोग पोजेस्ड होते हैं उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं और रात 2 या 3 बजे के दरमियान उन्हें घबराहट भी होती है। अब हम बात करेंगे कि जिन्नात, शैतानी मखलूक या कोई बुरा साया अगर असर कर रहा हो या पोजेस कर रहा हो तो उससे कैसा बचा जाए। ज़्यादातर उलमा का कहना ये है कि हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, सूरह बकरा को हम सुने या पढ़ें,
سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی ان کا ورد کریں صبح اور شام۔ اور کہا جاتا ہے باوضو رہیں، اس سے کوئی بھی بری طاقت یا برا سایہ آپ کے آس پاس نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اکثر لوگ عجیب حرکات اور بیماری کو پوزیشن سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ یہ بہت غلط ڈائگنوسس ہے، کیونکہ ڈپریشن، اسٹریس اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ان کی رپورٹس لیں۔ اگر رپورٹس میں رزلٹ آتا ہے کہ اسٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے ہیں تو ہم میڈیکیشنس لیں، اور اگر یہ ساری رپورٹس نارمل ہوتی ہیں تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ ذہنی دباؤ نہیں بلکہ پوزیشن ہو یا کوئی ایسا اثر ہو جو جن اور ایسی مخلوقات کی وجہ سے ہوا ہو۔ جن اور شیطانی مخلوقات کی موجودگی قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ان سب چیزوں کا تجربہ کر چکے ہیں اور اس سب چیزوں پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں؟ کیا آپ نے بھی ایسی غیر معمولی چیزوں کا تجربہ کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں تو کمنٹ پہ ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور یاد رکھیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔